ठंड में पालक की रजाई ओढ़कर सोने वाला ससुराल। नव्या, जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर हमें सब्जी बेचने भी जाना है। और हाँ, ये जो खराब और बासी सब्जियां निकाली हैं इन्हें काट कर बना लेना। ठीक है जी, ये लीजिए, आप चाय पराठा खा लीजिए, उसके बाद काम पर जाइए। अच्छा हुआ तुमने चाय पराठा बना दिया, ये सब्जी देखकर तो मेरा मन ही भर गया है। जब बिक्री कम होती है तो कम सब्जी लाया करो ना, क्यों इतनी सारी सब्जी ले आते हो? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा रीमा, मैंने सब्जी लाना पहले से आधे का भी आधा कर दिया है, लेकिन ग्राहक सब्जी लेना ही कम कर दिए तो हम क्या करें। चलो अब जाता हूँ, वरना हमारी जगह कोई और ठेला लगा देगा तो आज की बिक्री 0 हो जाएगी। इसके बाद दोनों भाई अपना सब्जी का ठेला लेकर बाजार के लिए निकल पड़ते हैं और सारा दिन वो बाजार में खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी सब्जियां आधे से भी कम बिकती हैं और धीरे धीरे शाम होने लगती है। ये क्या, आज तो पता नहीं सारे ग्राहक कहाँ मर गए, आज तो कोई सब्जी लेने आया ही नहीं। आज तो आधी से भी कम सब्जियां बची हैं भैया, और ये बासी हो जाती हैं तो कोई खरीदता भी नहीं है। ऐसे ही रहा तो हमें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। कुछ देर और रुकते हैं, शायद एक आध ग्राहक आ जाए या बिक्री बढ़ जाए। दोनों भाई थोड़ी और देर वहां खड़े रहते हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। अरे ग्राहक तो नहीं आया, लेकिन अंधेरा हो गया है, अब तो घर जाने में भी आफत है। इतनी ठंड के महीने में हम बिना स्वेटर और जैकेट के हैं, ओस की बूंदों से बुरा हाल हो जाएगा। अब दोनों भाई सब्जी का ठेला लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इतनी कड़कड़ाती ठंड थी कि घर पहुंचते पहुंचते दोनों को ठंड लग जाती है और दोनों पूरी तरह ओस से भीगे हुए होते हैं। पापा, बाहर क्या बारिश हो रही थी जो आप भीग गए? हाँ पापा, और आपके तो बालों और दांतों को जैसे करंट लगा हो, आप इतना गड़गड़ क्यों कर रहे हैं? हाँ बेटा, ऐसा मानो कि करंट ही लगा है, बहुत तेज ठंड है बाहर। बेटा, ये क्या, आज तो तुम पूरी सब्जियां ऐसे ही ले आए, बिकी नहीं क्या? अगर बिकी होती तो लेके आता क्या? कैसी बात करती हो तुम भी। अब घर वाले सारी सब्जी ऐसे ही आई देखकर परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन घर में खाने का दाना नहीं बचेगा। दोनों बहुएं अपने पति की हालत देखकर बाहर आग जलाती हैं और दोनों आग सेकते हैं। कल से जल्दी घर आ जाया करेंगे, वरना अगर बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो भैया। दोनों आग के सामने बैठे थे कि दोनों की बीवियां घर का काम निपटाकर खाने के लिए दोनों को बुलाने आती हैं। आज एक हफ्ते से भरी गाड़ी ले जाते हो और वापस ले आते हो, सब्जियां इतनी खराब जा रही हैं, इतना नुकसान हो रहा है। ऐसे ही रहा तो हमारा खाना पीना भी दुश्वार हो जाएगा जी, हम पाई पाई के मोहताज हो सकते हैं। बाजार में सब्जी की दुकानें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते रीमा। यह हमारा ही हाल नहीं है, सबका वही हाल है। और जब से सुपरमार्केट खुल गया है तब से लोग हमारे यहाँ आकर सब्जी खरीदना पसंद ही नहीं करते, लोगों को वहाँ सस्ता लगता है। आप सभी हरी सब्जी बेचना शुरू करो, क्या पता लोग सब्जी खरीदने आए, क्योंकि ठंड में हरी सब्जी की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, फिर कल मैं हरी सब्जी ही लेकर आऊंगा। अच्छा चलो, अब सभी खाना खा लो, बातें बाद में। जिसके बाद सभी खाना खाने चले जाते हैं और अगले दिन राजीव हरी सब्जियां ही लेकर आता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो भी नहीं बिकती और सारी की सारी सब्जियां सड़ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन दिन ब दिन दोनों भाइयों का सब्जी का धंधा चौपट होता जा रहा था और उन्हें नुकसान पर नुकसान हो जा रहा था, जिससे उनकी जेब में कंगाली आ जाती है। वहीं एक दिन, एक तो कितनी तेज ठंड पड़ रही है और घर भी कितना ज्यादा गंदा है। मैं सोच रही हूँ दीदी, आज घर साफ कर लेते हैं, आज बच्चे स्कूल गए हैं, जिस दिन घर में रहते हैं काम बढ़ जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता। हाँ ठीक कह रही हो। दोनों बहुएं सफाई करने लगती हैं कि तभी, बहू ऐसे सफाई कर रही हो, धूल मिट्टी सब इस रजाई में आकर चिपक जाएगी। एक तो घर में इकलौती इतनी बड़ी रजाई है कि हम सब ओढ़कर सो जाते हैं, अगर ये खराब हो गई तो ठंड में हमारा सोना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बहू, एक काम कर, इस रजाई को तू इस बक्से में डाल दे, रात को उठते समय निकाल लेंगे, वरना अभी धूल जम गई तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। दीदी लाओ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इस रजाई को बक्से में डालने में, बहुत भारी है ना ये रजाई। जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर रजाई को बक्से में डाल देती हैं और फिर ठंड में कांपते हुए पूरे घर की सफाई करती हैं। आज तो पानी में काम करके हालत खराब हो गई, काश हमारे पास भी स्वेटर होता तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। वही ना दीदी, इतनी ठंड में बिना शॉल और स्वेटर के रहना कितना मुश्किल है। बस कहीं बाहर जाओ तो यही फटे हुए स्वेटर हैं। सोचा था कि ठंड में सब्जियां बिकेंगी, कमाई होगी तो नया स्वेटर लूंगी, लेकिन सारा सपना धरा का धरा रह गया।
मैंने तो सोचा था एक छोटी रजाई लूंगी जिसमें मैं और ये और मुनिया तीनों आराम से सो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घर के बाकी कामों में लग जाती हैं और रात में सोने के समय, अरे रजाई कहाँ चली गई? अरे बिना रजाई के नींद नहीं आएगी, ठंडी बहुत तेज है। अरे मैं तो रजाई निकालना भूल ही गई। हाजी चलो ना बक्सा उठा दो, मैं रजाई निकाल लेती हूँ, बक्से में है रजाई। राजीव रीमा के साथ रजाई निकालने के लिए जाता है और जैसे ही बक्सा उठाता है तो देखता है कि बक्से में रजाई नहीं है। ढेर सारी रुई और चूहे की लेंदी है और 3-4 चूहे उसी में घुसकर अभी भी कुतरने में लगे हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और बक्सा बंद करके फिर से हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तू तो रजाई लाने गया था ना, ऐसे ही आ गया? माँ जी, हमने जिस बक्से में रजाई रखी थी उसमें नीचे से छेद था और चूहों ने पूरी रजाई कुतर दी। बक्से में केवल रुई का पहाड़ है, अब और कुछ नहीं, और उसमें ढेर सारे चूहे भी घुसे हुए हैं। ये सुनकर घर वाले माथा पीट लेते हैं। मेरा ही दिमाग खराब था कि मैंने तुझे बक्से में रजाई रखने के लिए कहा, वरना ये नौबत ही ना आती। अरे अब तो पूरी रात ठंड से हालत खराब होने वाली है, अब क्या किया जाए? अब क्या पापा, ऐसे ही सोना पड़ेगा आज, और आज क्या ना जाने कितने दिन तक अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों बहुएं बिस्तर लगाती हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती हैं ताकि ठंडी कम लगे। लेकिन ठंडी के महीने में कितना भी ठंडी से बचो, वो तो लगनी ही है। सभी आज बिना रजाई के ऐसे ही जमीन पर लेटे हुए थे और सभी को बहुत तेज से ठंड लग रही थी। पूरी रात ऐसे ही ठंड में बीतती है। सुबह तक घर वालों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अब ऐसे ही सभी के दिन बीतने लगते हैं। पहले तो बस स्वेटर नहीं था, अब रजाई से भी हाथ धो बैठे। पहले घर में आमदनी न आने के कारण सभी परेशान थे, लेकिन अब परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि रजाई नहीं थी। दीदी चलो हम रजाई वाले के यहाँ जाकर आते हैं, ऐसी ठंडी में हम अगर रोज सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे। पिंकू और रिंकी को तो सर्दी खांसी हो भी गई। दोनों बहुएं रजाई वाले के यहाँ जाती हैं। भैया एक बड़ी सी रजाई बनवानी थी जिसमें कम से कम एक बड़ा परिवार आराम से सो सके। रुई हमारे पास है, बस थोड़ी सी रुई डालनी है। दीदी जी 10,000 रुपए लगेंगे। भैया जी रजाई बनवाने आए हैं, सोना गड़ाने नहीं, जो 10,000 रुपए बोल रहे हो। दीदी जी रजाई का ही रेट बता रहा हूँ, आजकल ठंडी में हर चीज महंगी हो गई है, तो रजाई महंगी नहीं होगी क्या? भैया जी अगर कपड़े भी लाकर दे दे तो कुछ कम नहीं होगा? महज सिलाई ही 5,000 लगेंगे, क्योंकि रजाई भरनी भी तो पड़ती है, रुई को धुनना पड़ता है, उसके बाद ही अच्छी गर्म रजाई बनती है, और आपको तो बड़ी रजाई बनवानी है। रजाई बनवाने का रेट सुनकर ही दोनों बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जिसके बाद दोनों बहुएं रजाई का रेट सुनकर ही वहां से चली जाती हैं। कहां से आ जाते हैं। वहीं दोनों बहुएं उदास होकर घर वापस आती हैं। तभी दोनों के पति भी वहां आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हताश थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यह सब्जी बेचना बंद कर दूं, क्योंकि आमदनी 0 है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज हम भी रजाई बनवाने गए थे, रजाई बनाने का रेट ही इतना हाई था कि ऐसे ही चले आए। अब भगवान जाने हमारा क्या होगा, कैसे बीतेगी ये ठंडी। ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है और परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। मैं सोच रही हूँ जो आप बाहर से सब्जी लाते हो, क्यों ना हम घर के पीछे ही पालक की खेती कर लें। आजकल पालक की बहुत डिमांड है और महंगी भी है। घर के पीछे खेती करने में ज्यादा लागत नहीं जाएगी और अगर नहीं भी बिका तो कम से कम ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। हाँ दीदी आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आइडिया बेस्ट रहेगा। जिसके बाद दोनों बहुएं घर के पीछे की जमीन पर गोबर डालती हैं और उसे खोदकर खाद डालकर खेती करने लायक भुरभुरी जमीन बनाती हैं। जिसके बाद दोनों उसमें पालक के बीज बोती हैं और पानी डाल देती हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं कि वहां पालक निकलना शुरू हो जाती है। भाभी आपने देखा, आपने जो पालक बोई थी बहुत ही ज्यादा तेजी से उगी है और बड़ी हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये पालक ही है, कुछ और तो नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़े पत्ते हैं। बहुत बड़े पत्ते का नाम सुनकर दोनों बहुएं भी हैरान हो जाती हैं और दोनों घर के पीछे जाती हैं जहां उन्होंने खेती कर रखी थी। ये पत्ते तो जैसे केले के पत्ते हैं, इतनी बड़ी पालक भी होती है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा दीदी। तभी सुगंधा और भावेश भी वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ जी ये कोई जादुई जमीन है क्या, या पालक के सिवा यहाँ कोई जंगली पत्ते उगाए हैं? सुगंधा पत्तों को सूंघती और चक्कर देखती है। ये तो पालक ही है, बड़ी अजीब बात है, इतनी बड़ी पालक। मुझे लगता है कि यह उस दवा का असर है जो माँ खेती करते समय जमीन में डाला करती थी, उससे ही तो इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां उगती थीं। हाँ जी याद है मुझे, तभी तो आपने सब्जी बेचना शुरू किया था, लेकिन माँ के जाने के बाद वो सीक्रेट रह ही गया।
इसीलिए उस तरह सब्जियां कभी उगी ही नहीं। और देखो आज अचानक से ये पालक कितनी बड़ी हो गई। माँ जी क्या है ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ ले कि तेरी दादी सास और पूर्वजों का आशीर्वाद है बहू, और कुछ नहीं। ठीक है माँ जी। जिसके बाद दोनों बहुएं पालक की खेती से ढेर सारी पालक तोड़ लेती हैं। आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। बहुएं पालक का गट्ठर बनाकर पतियों के ठेले पर रख देती हैं। ये काहे के पत्ते हैं और क्या करूं इसका? हाजी ये पालक के पत्ते हैं, जाइए आप इसे बेच कर आइए, क्या पता इसे बेचने से ही तकदीर चमक जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रही हो। जिसके बाद रीमा पूरी बात बताती है और राजीव को अब सब क्लियर हो गया था। फिर दोनों भाई खुशी से पालक बेचने जाते हैं। वहीं घर पर दोनों बहुएं सभी के लिए आज बड़े पत्ते वाली पालक की साग बनाती हैं। अरे वाह, यह साग तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे खाते ही शरीर में फुर्ती आ गई है और बहुत ही ज्यादा गर्म भी है। हाँ जी, काफी ज्यादा पौष्टिक है ये तो। सभी चाव से खाना खाते हैं। वहीं बाजार में भैया जी ये कैसे पत्ते हैं? बहन जी पालक के पत्ते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। इससे आप भी बनाकर देखो। इस पालक की साग बहन जी आप बार बार इसे लेके जाओगी। भैया जी पागल बनाने को इस पूरे बाजार में वही मिली थी क्या? कौन से एंगल से ये पालक दिख रही है? साफ साफ कोई जहरीला पत्ता दिख रहा है। तभी वहां पर 4 और औरतें भी आ जाती हैं और दोनों भाई डर कर वहां से भाग जाते हैं। और घर आकर ये कैसी आफत हमारे सिर में बांध दी है आप दोनों ने। आज तो बाजार में जूते चप्पल पड़ने वाले थे, किसी ने एक पत्ता नहीं खरीदा पालक का, लेकिन गालियां भर भर कर मिली हैं। सब कह रहे थे कि कोई जहरीला पत्ता बेच रहा हूं पालक बताकर। सबका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन कोई नहीं खरीदेगा तो क्या कर सकते हैं। अरे ओ राजीव करण, ये ठेले पर क्या रखा है? सब्जी छोड़कर घास फूस बेचने लगे क्या? ये इनकी दोनों जुगाड़ बीवी का काम होगा। सड़ी गली सब्जी से मन नहीं भरा होगा, इसीलिए घास फूस बेचने लगा दी बेचारे पतियों को। ऐसी पड़ोसनें भी कटी जली सुनाने लगती हैं। बहुएं कोई जवाब न देकर चुपचाप घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं पालक के पत्ते पूरी रात उसमें ठेले पर ही पड़े रहते हैं। और अगले दिन अरे ये क्या, ये पत्ते तो सड़े गले भी नहीं, पूरी रात ओस में थे, कुछ भी नहीं हुआ, ताजे के ताजे ही दिख रहे हैं। हाँ दीदी। ऐसे ही दोनों बहुएं ऑब्जर्व करने लगती हैं और देखती हैं कि उनके पालक के पत्तों को धूप में रखो, छांव में या पानी में ही क्यों न रखो, वो खराब नहीं होते, हर समय ताजा रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी उनके पालक के पत्तों को देखकर ही नहीं खरीदता, क्योंकि देखने में वो केले के पत्ते से भी बड़े थे। ऐसे दिन बीत रहे थे। ऐसे ही अगर ठंडी ने अपना कहर बरसाया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। आजकल ठंडी हद से ज्यादा हो गई है। सही कह रही हो दीदी। वहीं बच्चों को बहुत जोरों की ठंड लग रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहुत तेज से ठंड लग रही है। एक काम करता हूँ, ये पालक के पत्ते ओढ़ लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई स्वेटर या जैकेट तो है नहीं। हाँ भैया ये केले के पत्ते ही ओढ़ लेते, वरना ठंडी से बाहर चला नहीं जाएगा और हालत खराब हो जाएगी। स्कूल अलग है और टीचर भी डांटेंगी लेट हुए तो। जिसके बाद दोनों बच्चे केले के पत्ते ओढ़कर ही स्कूल जाते हैं। वहीं भावेश जी को अपने दोस्त से मिलने जाने के लिए देरी हो रही थी। अरे बाप रे, अरे इतनी तेज ठंडी है बाहर। अरे ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। वैसे ये पत्ते खराब तो नहीं होते। एक काम करता हूँ, इसे ही ओढ़कर चला जाता हूँ। जिसके बाद भावेश भी केले के पत्ते ओढ़कर ही बाहर निकल जाते हैं। और वो पत्ते ओढ़ने में एकदम गर्म थे, जिससे उन्हें बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। वहीं ठंडी में दोनों बहुओं की हालत खराब हो चुकी थी। वहीं शाम में जब बच्चे स्कूल से और भावेश जी बाहर से घर आते हैं तो आसपास के लोगों ने देखकर हंसने लगते हैं। ये घर के लोग आधे पागल हैं, दिन पर दिन इनकी पागलों वाली हरकतें बढ़ती जा रही हैं। भावेश चाचा का साथ लग गया है ना, इसीलिए। वहीं घर पर पापा जी ये क्या है, आप ये पालक ओढ़कर बाहर गए थे? हाँ बहू, और ये पालक बहुत ही ज्यादा गर्म है, इससे बिल्कुल ठंड नहीं लगती। मम्मी ये तो काफी ज्यादा गर्म भी है। आज हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी, वरना हम ठंडी से कांप जाते। हमारी तो हालत ही खराब हो जाती थी। लगता है ये सब हमारी दादी सास की खेती में डालने वाले लिक्विड का कमाल है। उसका असर अब तक जमीन में है, जिससे ये पालक पौष्टिक और गर्म और मजबूत भी है। ये तो हर काम आ रही है। फिर तो इससे रजाई भी बन जाएगी ना बहू? पता नहीं माँ जी, लेकिन हम इसे ओढ़ कर सो सकते हैं। वहीं आज रात पूरा परिवार पालक के पत्ते ओढ़कर ही सोता है और उन्हें उसमें खूब गर्माहट मिलती है। अब बहुएं पालक के पत्तों को जोड़कर एक बड़ा सा चादर तैयार करती हैं और पूरा ससुराल रोजाना उसे ही ओढ़कर सोता है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। वहीं खिड़की से एक पड़ोसन रोजाना ये सब देखा करती थी।
अरे ओ प्रीति, तेरी भाभी थोड़ी पागल है क्या? ये इतने बड़े बड़े पत्तों को पहले पालक बोलती है, अब इसे ही ओढ़कर सो रहे हो तुम लोग। घर में रजाई गद्दा तो खरीद ही सकते हो, इतनी गरीबी आ गई क्या? वही तो, सब्जी में तो खूब कमाई है, फिर भी देखो इन कंजूसों को। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो चखा नहीं उसकी बुराई कर रही हो। कभी चख कर देखो तब पता चलेगा। प्रीति वहां से चली जाती है। इतनी सी लड़की और जुबान तो देखो कितनी बढ़ गई है। ऐसे दिन बीतते हैं। सारे घर वाले रोज पालक की चादर ओढ़कर सोते हैं। एक रात बहुत तेज से हवाएं चलना शुरू होती हैं और ठंड ने भयानक रूप ले लिया था। बहुत ही जोरों की ठंड पड़ने लगती है। आज तो मुझे नहीं लगता ये पालक की चादर ओढ़कर हमारा कुछ होगा। देख तो बहू, आज कितनी तेज हवा चल रही है और कड़क की ठंड भी है। अचानक से लाइट भी चली जाती है और जो लोग अपने अपने घरों में हीटर चलाकर मजे से रजाई में सो रहे थे, उन्हें भी ठंड लगने लगती है। लोगों के घर की खिड़की दरवाजे हवाओं से खड़खड़ा रहे थे। वहीं गरीब घर में बहुओं की पालक की चादर तेज हवा के कारण ओढ़कर खिड़की से निकल जाती है और तेज हवा के साथ बह जाती है और घर वालों की ठंड और बढ़ जाती है। ओहो, लो हो गया कल्याण, आज तो हमारी हालत खराब होनी ही है। क्या पता इस ठंड में सुबह तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। नहीं पापा जी, आप चिंता ना करो, हम कुछ करते हैं। हमारी पालक की खेती इन हवाओं से तबाह ना हो गई हो। डर लग रहा है अब तो, चलो देखते हैं। दोनों बहुएं घर के पीछे जाती हैं, जहां इतनी तेज तूफानी ठंडी हवाओं में भी पालक की खेती टस से मस नहीं होती है और बहुएं सारी पालक तोड़कर घर में ले आती हैं। सबसे पहले पालक के पत्तों को परत दर परत करके घर की खिड़कियों को पैक करती हैं ताकि ठंडी हवा ना आए। ये खिड़कियां तो पैक हो गई। अब एक काम करते हैं, जल्दी से ऐसे ही पालक के पत्तों को परत दर परत करके इसका मोटा लेयर बनाकर रजाई तैयार करते हैं। इससे हमारी ये गर्म रजाई बनकर तैयार होगी। फिर सारे घर वाले बहुओं की मदद करते हैं। दोनों बहुएं पत्तों को रजाई के जितना बड़ा फैलाकर उसे सिलकर उसके ऊपर पत्तों की परत लगा देती हैं और 5-6 लेयर मोटा कर देती हैं और सभी को सिलकर जॉइंट कर देती हैं। पालक के पत्ते काफी हल्के थे, जिससे वो ओढ़ने में वजह भी न लगते। अरे वाह बहू, कितनी मजबूत और किफायती पालक की रजाई तैयार की है तूने। मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या इसमें ठंडी नहीं लगेगी? पता नहीं बाबूजी, लेकिन ओढ़ने पर तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद सभी घरवाले बहुओं द्वारा बनाई गई पालक की रजाई को ओढ़कर सो जाते हैं। वो वाकई काफी ज्यादा गर्म थी और काफी किफायती भी। बाहर तेज तूफान में लाइट न होने के कारण अमीर पड़ोसनें काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं गरीब ससुराल वाले पालक की रजाई ओढ़कर मजे से सो रहे थे। अगली सुबह जब सभी की नींद खुलती है तब तक तूफान रुक चुका था, लेकिन अमीर पड़ोसनों की हालत खराब हो गई थी। बहू, ये रात को तुम सभी क्या ओढ़कर सोए थे? हमारी तो रात में हालत खराब हो गई, रजाई गद्दा और हीटर होने के बाद भी, क्योंकि लाइट चली गई थी। और मैंने तो देखा तुम लोग आराम से सो रहे थे। कैसे? हमने रात में पालक की रजाई बनाई थी, वही ओढ़कर सोए थे। वो जहरीले पत्ते? आंटी जी, वो जहरीले पत्ते नहीं है, पालक है। और यकीन नहीं होता तो आप खुद चेक कर लो। जिसके बाद नव्या और रीमा कांति को पालक का पत्ता देती हैं और कांति उसे सूंघकर और चबाकर देखती है। ये पालक का पत्ता इतना मजबूत, बड़ा और गर्म कैसे? ये खराब भी नहीं होता? ये समझ लो आंटी जी कि पुरखों का वरदान है। और क्या बहू, मेरे लिए भी ऐसे पालक की रजाई बनाकर दे देना जो खराब नहीं होती। ठीक है आंटी जी, लेकिन फ्री में नहीं करके दूंगी। ये ले 500 रुपए अब तो कर देगी ना? हाँ हाँ कर दूंगी। जिसके बाद रीमा और नव्या पड़ोसन को पालक की रजाई बनाकर दे देती हैं और कांति उसे ले जाकर अब सारा दिन घर में पालक की रजाई ओढ़कर ही सोई रहती है। ये पालक की रजाई तो रूई की रजाई से भी बहुत बढ़िया है। इसमें तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। अब मैं इसके यहाँ से ही साग भी लेके आऊंगी। जिसके बाद अब कांति भी रीमा के यहाँ से साग लेने लगती है और उसका बनाया हुआ पालक की रजाई ही ओढ़ती है। वहीं कांति आंटी धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बहुओं की पालक रजाई और उसके यहाँ की पालक की सब्जी की खूब तारीफ करती हैं, जिससे अब लोगों को सच में बहुओं के पालक के पत्तों के लिए इंटरेस्ट आने लगता है। बहन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि वो कोई जहरीला पत्ता बेच रहे हैं। पालक का पत्ता इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। भाई तुम मानो या ना मानो, मैं तो लूंगी। वैसे भी सुगंधा की सास भी ऐसे ही सब्जियां बेचती थी। उनके हाथ की सब्जी पौष्टिक भी होती थी, जैसे इन बहुओं के हाथ की पालक। फिर सुषमा भी बहुओं के पास जाती है। बहुआ, तुम्हारी पालक रजाई तो पूरे गांव में मशहूर है। बहू, मेरे लिए भी एक बना दोगी क्या? जी ठीक है, लेकिन 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है। जिसके बाद बहुएं सुषमा को भी पालक की रजाई बनाकर दे देती हैं और उसमें 1000 रुपए लेती हैं। अब गांव के लोग बहुओं के पास अपने लिए पालक रजाई लेने के लिए आने लगते हैं और धीरे धीरे गांव में ये ट्रेंड बन जाता है और गांव के लोग बहुओं के यहाँ लाइन लगाकर पालक रजाई सिलवाने के लिए खड़े रहते हैं। सोचने वाली बात है, अभी तक हमारी बिक्री नहीं हो रही थी। अब देखो बहुओं की वजह से घर के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है पालक की रजाई के लिए।
हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो तुम। यहाँ घर वाले भी सारा दिन पालक की चादर ओढ़ कर ही बैठे रहते और बहुएं घर में पालक ही बनाती ताकि ठंडी में सबका शरीर गर्म रहे और खून न जमे। बहू रानी, हमने सुना है तुम पालक की रजाई बनाती हो, क्या मेरे लिए भी बना सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब और लाचार हूँ। कोई बात नहीं बाबा, मैं बना देती हूँ। जिसके बाद रीमा और नव्या उस गरीब बाबा को एक मोटी सी पालक की रजाई बनाकर दे देती हैं। ये लीजिए बाबा, आपकी पालक की रजाई। और ये लीजिए, ये है पालक का सूप, इससे आपको ठंड कम लगेगी और शरीर गर्म रहेगा। धन्यवाद बहू। जिसके बाद भीमा सूप पीकर रजाई लेकर चला जाता है। वहीं अब गांव के लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि लोग इन पालक से खाना कैसे बनाते होंगे, तो बहू उनसे पैसे लेकर उन्हें रेसिपी देती है। एक दिन, बेटा अब तो तुम दोनों फिर से काम शुरू कर सकते हो। मैं और नव्या रजाई बनाते हैं, आप और देवर जी इन्हें बाजार में बेच आओ। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। और हम रजाई के साथ कंबल, चादर और स्वेटर भी तो बना सकते हैं इन पालक के पत्तों से, वैसे भी ये काफी गर्म और मजबूत है। ठीक है। जिसके बाद दोनों बहुएं पालक के पत्तों को तोड़कर उससे परत दर परत करके मोटी मोटी गरम रजाई बनाती हैं और ऐसे ही पालक के पत्तों से कंबल तैयार करती हैं। पालक के पत्तों को जोड़कर पतली चादर भी बनाती हैं। चलो, रात भर जागना सफल रहा, ढेर सारा सामान तैयार हो गया बेचने के लिए। अब आप लोग इसे बेचने जा सकते हो। इसके बाद दोनों बहुओं के पति पालक का बना स्वेटर और टोपी पहनकर अपने ठेले पर सारा सामान रखकर बाजार में बेचने जाते हैं। वैसे तो बाजार में काफी सारी दुकानें थी, लेकिन आज पहली बार राजीव और करण की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। लोग बड़ी ही खुशी से उसकी दुकान पर आकर शॉपिंग कर रहे थे, गर्म कपड़े और रजाई खरीद रहे थे। सोचने वाली बात है ना भाई, जब तक सब्जी बेची कभी नहीं बिकी और अब सब्जी से बनी हुई रजाई और कंबल बिक रहे हैं। इससे एक बात तो समझ में आ गई, सामान अगर यूनिक हो तो तभी सभी लोग खरीदते हैं। हाँ, सो तो है। ऐसे ही अब दोनों भाई रोजाना बाजार में सामान बेचने आते हैं और लोग खुशी से पालक की बनी हुई रजाई खरीदते हैं और घर पर पूरे ससुराल वाले मजे से पालक की रजाई ओढ़कर ही सोते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात फिर से तेज आंधी तूफान आता है। जल्दी से अपनी पालक की रजाई ओढ़ लेती हूँ, वरना हालत ना खराब हो जाए। जब नॉर्मल रजाई से कुछ नहीं हो रहा तो ये पालक की रजाई से मेरा क्या ही होगा। चलो ओढ़ कर देख लेती हूँ। जिसके बाद सुजाता भी पालक की रजाई ओढ़ लेती है। ऐसे गांव में सभी लोग पालक की रजाई ओढ़कर सोते हैं और तेज आंधी तूफान में भी वो आराम से चैन की नींद सोते हैं। और अगली सुबह रात में फिर से तेज हवा आ रही थी, लाइट भी गई थी, हीटर काम नहीं कर रहा था, फिर भी बड़े चैन से सोई हूँ आज। हाँ, मैं भी बड़े सुकून से सोई। उस रात तो हालत खराब हो गई थी। सब कुछ वो नव्या और रीमा बहू की वजह से है। उनकी पालक की रजाई बहुत कारगर है। हम फालतू में उनका मजाक उड़ाते थे। ये पालक के पत्ते वाकई बहुत अच्छे हैं और जैसे जादुई हैं। सभी गांव के लोग अब बहुत खुश थे। बहू, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना तू ये पालक के पत्तों की रजाई की दुकान के साथ पालक के खाने का होटल खोल ले, बहुत चलेगा। हाँ बहू, सही कह रही है तेरी सास। वैसे भी इतने बड़े जो पालक के पत्ते हैं, किसी को नहीं पता इससे खाना कैसे बनाना है, और तुम्हें तो पता ही है, और इससे अच्छी कमाई भी हो जाएगी। बहुओं को भी सास की बात जम जाती है। ठीक है सासू माँ। फिर रीमा पीछे से पालक के पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से धो लेती है। अगले दिन दोनों बहुएं पालक को काटकर पालक की बिरयानी, पालक के पकौड़े, पालक की ग्रेवी वाली सब्जी और पालक की सूखी सब्जी, साथ में पालक के पराठे और सलाद बनाती हैं और एक ठेला लगाकर बेचने जाती हैं। पालक से बनी इतनी सारी डिश देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले बहुओं की बोनी मैं ही करवाऊंगी। फिर पड़ोसन बहुएं के ठेले पर लाइन लगाकर खाती हैं, जिसे देखकर बाकी लोग भी आते हैं। और बहुएं के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि अब लोग खाने के समय उनके ठेले पर लाइन लगाते हैं और उनकी बिक्री बढ़ जाती है। और अब दोनों पति पत्नी पालक के गरम कपड़े, रजाई और होटल खोलकर अच्छा पैसा कमाने लगते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं।